ऑल राइट एवरीवन, अगर आप सोशल मीडिया पर जरा से भी एक्टिव हो तो सुबह से लेकर अभी तक आपको ये खबर तो पहुंच चुकी होगी कि रणवीर सिंह को बेसिकली बैन कर दिया है फिल्म इंडस्ट्री से। अब ये बैन टेम्पररी है, परमानेंट है, किसने बैन किया, क्यों बैन किया, कौन सी फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है और 45 करोड़ का आंकड़ा क्यों इतना घूम रहा है और रणवीर सिंह क्या अब फिल्म इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे, ये सारी चीजों के ऊपर आज के वीडियो में बात करेंगे। पर उसकी तरफ बढ़ने से पहले एक सवाल मुझे पूछना जरूरी लग रहा है कि क्या जाकिर खान सच में सही थे? कितनी ही कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही स्टोरी डाल दें, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। वेल, FWICE यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज एक ट्रेड यूनियन है जिनके द्वारा बेसिकली रणवीर सिंह के ऊपर अब एक बैन लगा दिया गया है। ये बैन क्यों लगाया गया है, जरा इसके पहले की जो कहानी है उसके ऊपर नजर डालने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2023 से, जहां पर एक्सेल एंटरटेनमेंट यानी कि फरहान अख्तर डॉन 3 बनाने वाले ये उन्होंने बोल दिया, घोषित कर दिया। और उसके साथ साथ रणवीर सिंह इसमें डॉन 3 में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, ये भी उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो तब टीजर भी उन्होंने छोटा मोटा इधर उधर बनाया था, वो टीजर एक्चुअली कोई ज़्यादा खास भी नहीं था। उसके बाद फिल्म का जो है स्क्रिप्टिंग का काम, बाकी सारी चीज़ों का काम ऑलमोस्ट शुरू उन्होंने कर दिया था, मतलब एक्चुअल प्री प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, तो वो उन्होंने लगभग शुरू ही कर दिया था। अब इसी बीच रणवीर सिंह के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे स्क्रिप्टिंग को लेकर और फाइनल स्क्रिप्ट लॉक ही नहीं हो रही थी। बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए। कुछ चीज़ें थी जो रणवीर सिंह को स्क्रिप्ट में चाहिए थी बट फरहान अख्तर को नहीं चाहिए थी। ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसी के चलते फाइनल स्क्रिप्ट लॉक हो ही नहीं रही थी। इन सब के बीच प्रोजेक्ट टाइमलाइन को लेकर और क्रिएटिव डायरेक्शन को लेकर एक अनसर्टेनिटी रणवीर सिंह को महसूस होने लगी और इसी के चलते उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया कि वो डॉन 3 से अब एग्जिट कर रहे हैं। अब जब उन्होंने एग्जिट ली तो उसके बाद फरहान अख्तर सीधा चले गए FWICE के पास, जहां पर उन्होंने ये बताया कि इतनी सारी चीजें हुई है, मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, तो मुझे अब कंपेंसेशन चाहिए रणवीर सिंह की तरफ से। अब वो कंपेंसेशन 5, 6, 10, 12 करोड़ का नहीं है, वो है 45 करोड़ का। अब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है किसी भी एक्टर के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पे करने के लिए जिसका वो भाग है ही नहीं, जहां से उन्होंने एग्जिट ली है। अब फेडरेशन ने इसके बाद एक्चुअली रणवीर सिंह को बहुत ज़्यादा नोटिसें भेजी, बट उन नोटिस का कोई भी रिप्लाई रणवीर सिंह की तरफ से नहीं आया। रणवीर सिंह ने साइलेंस बरकरार रखा और इसी के चलते फाइनली तंग आकर फेडरेशन ने कल सबके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषित कर दिया कि रणवीर सिंह के ऊपर हम लोग एक टेम्पररी बैन लगा रहे हैं। अब मैंने टेम्पररी ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया बताती हूँ। जब तक कि रणवीर सिंह और फरहान अख्तर एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठते हैं, बात नहीं करते और इस मैटर को सुलझा नहीं लेते हैं, तब तक ये टेम्पररी बैन वैसा ही रहेगा रणवीर सिंह के ऊपर। इस बैन में इंडस्ट्री के जितने भी 38 क्राफ्ट है, अब 38 क्राफ्ट कौन कौन होते हैं, हर पिक्चर को बनाने के पीछे जो इतनी बड़ी 100-150 लोगों की जो टीम रहती है, वो अलग अलग 38 क्राफ्ट के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे कि स्पॉट बॉय हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, लाइट मैन, साउंड इंजीनियर, ट्रांसपोर्ट, जो भी है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी संभालते हैं। तो उन संभालने वाले लोग जो होते हैं वो फेडरेशन का एक हिस्सा होते हैं, यानी कि उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है। तो फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन होने वाले उन तमाम लोग जो एक्चुअली कई ज़्यादा मात्रा में है इंडस्ट्री में, हर एक पिक्चर में वही आपको टीम लगभग सेम काम करती हुई दिखेगी। तो ये टीम रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये टेम्पररी बैन लगाने के बाद सब लोगों का यही कहना है कि धुरंधर के सक्सेस के बाद सबकी जल रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कांट इवन डिनाई दैट फैक्ट, क्योंकि इसके पहले क्रिएटिव डिफरेंसेस क्या हुए नहीं है क्या? इसके पहले क्या कभी किसी एक्टर ने किसी फिल्म से एग्जिट ली नहीं है क्या? इसके पहले कभी किसी एक्टर को ओवरनाइट रिप्लेस किया नहीं है क्या? ये सारी चीज़ें इसके पहले भी हुई है, बट सीधा बैन लगा देना, आई फील ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है। हालांकि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, हर एक घटना को 3 पर्सपेक्टिव्स होते हैं। अभी तक हमारे सामने सिर्फ एक पर्सपेक्टिव आया है। अभी रणवीर सिंह की तरफ से जो पर्सपेक्टिव है, जब तक वो नहीं सुन लेते तब तक किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना थोड़ा सा गलत साबित होगा। और 45 करोड़ का ये आंकड़ा आखिर आया कहां से? तो बेसिकली हर एक फिल्म की एक्चुअल शूटिंग शुरू होने से पहले प्री प्रोडक्शन का काम होता है, जिसमें शूट कहाँ पर होने वाला है, देश या विदेश में, फिर जहाँ पर अगर वो होगा तो वहाँ पर जाकर रेकी करनी पड़ती है, परमिशंस लेने पड़ते हैं। इन सब के साथ साथ होटल बुकिंग्स बहुत एडवांस में करनी होती है और आपको एडवांस देना पड़ता है। इन सब के बीच आपका ट्रांसपोर्ट में बहुत सारा खर्चा हो जाता है। फिर बहुत सारे लोगों को, इंडस्ट्री के भी लोगों को बहुत सारे एडवांस देने पड़ते हैं ताकि आप उनको बुक करके रखो कि इस तारीख के साथ हम लोग अपना शूट शुरू
शुरू कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में आपका पैसा खर्च होता है, ये चीज़ मैं मानती हूँ, बट 45 करोड़ इज़ समथिंग बहुत ही एबनॉर्मल लग रहा है और ये बहुत ही टू मच वाला अमाउंट लग रहा है। बट हैविंग सेड दैट, इसमें से भी बहुत सारे अब पहलू नज़र आएंगे आगे जाकर, क्योंकि अभी अगर मैं मेरा पर्सपेक्टिव सामने रखने की कोशिश करूँ तो ये जितनी भी कंट्रोवर्सी हो रही है, ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली फिल्म के हित में ही हो रही है। ये कंट्रोवर्सी की वजह से क्या हो गया कि अब जिन लोगों को एक्चुअली पता भी नहीं था कि डॉन 3 आने वाली है, ऐसे कोई पिक्चर आने वाली है एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से, फिर फरहान अख्तर की तरफ से, अब धुरंधर के जो चहेते हैं जिनमें मैं भी एक हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग शायद हो सकते हैं जिनको पता भी नहीं था डॉन 3 आने वाली है, अब उनको पता चल चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑर्गेनिकली आपकी फिल्म बहुत सारे लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अब फरहान अख्तर और रणवीर सिंह, इनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि रणवीर सिंह जो है वो फिलहाल चुप्पी साधने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही डिग्निटी के साथ अपने मोरल्स को साथ में रखते हुए मैं साइलेंस बरकरार रखना चाहूँगा, सही वक्त आने पर शायद वो बोलेंगे, बिकॉज हौसला, ईंधन और बदला, ये 3 वर्ड जितने हमारे जहन में आज भी जिंदा है शायद रणवीर सिंह के जहन में भी होंगे। बिकॉज यार फ़र्क तो पड़ता है यार, हम सब लोग जानते हैं कि धुरंधर को देखने के बाद हमारा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो चुका है, फिल्मों को देखने का चश्मा, नज़रिया चेंज हो चुका है। अब बहुत सारी फिल्में ना एक्चुअली पसंद भी नहीं आ रही, उनके टीज़र कुछ ज़्यादा हमको एक्साइट भी नहीं कर रहे हैं। तो सोचो जिस बंदे ने एक्चुअली आदित्य धर के साथ इतने ज़्यादा दिन काम किया हो सेट पर, उसका टेस्ट कितना अपग्रेड हो चुका होगा, चाहे वो स्क्रिप्ट सिलेक्शन को लेकर हो, चाहे वो हर एक चीज़ को लेकर हो। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो रणवीर सिंह इज़ इररिप्लेसेबल। और अभी अभी वो चामुंडेश्वरी मंदिर भी जाके आए हैं, जो उनको एक क्यूट सी सज़ा सुनाई गई थी हाई कोर्ट के द्वारा, जो कांतारा चैप्टर 1 के तहत जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जो अनजाने में हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम सब लोग जानते हैं। बट अब वो मंदिर भी जाके आ चुके हैं, तो चामुंडेश्वरी माता जी का आशीर्वाद है उनके सिर के ऊपर। देखते आगे आखिर क्या होगा। जब तक रणवीर सिंह अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं देते हैं, चीज़ें क्लियर नहीं होगी, बिलीव मी, और हमको भी साफ साफ चीज़ें नहीं दिखाई देगी कि अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है रणवीर सिंह को लेकर और डॉन 3 को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या सच में बॉलीवुड की जेलेसी है जो बेसिकली रणवीर सिंह को डिस्ट्रॉय करने के पीछे तुली हुई है? बिकॉज जैसे मैंने पहले ही कहा, ये पहली बार नहीं है कि किसी एक्टर ने किसी फिल्म से, किसी प्रोजेक्ट से एग्जिट ली हो। बट शायद फरहान अख्तर कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है कि ज़रा खींच रहे हैं चीज़ को। लेट्स सी, समय बहुत बलवान है, सही समय आने पर और ज़्यादा बातें करेंगे। फिलहाल आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, फटाफट अपनी राय रख दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।